आई थिंक इसका जो टाइटल सुन के ऑलमोस्ट सबको ये लगता है कि वेरिकोसिल घर बैठे ठीक हो सकता है। देखो, मैं पूरी मदद करता हूँ कि आपके घर बैठे वेरिकोसिल ठीक करने में, बट मेरे को भी कुछ ना कुछ सोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको बोल दूं कि आज एक्सरसाइज स्टार्ट करो, बट आप एक्सरसाइज ना ही करो, तो इसमें आपकी गलती या मेरी गलती? तो सिंपली पेशेंट को समझना चाहिए कि कुछ रिक्वायरमेंट्स हमारी डे टू डे की रूटीन में ऐसी रहती हैं जिससे आप वेरिकोसिल को क्योर कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर कुछ ग्रेडिंग का भी सिस्टम समझा देता हूँ आपको। देखो, जहाँ पर माइल्ड ग्रेड है या फर्स्ट ग्रेड है, वहाँ पर क्योर लाना एज इन विदाउट मेडिकेशन थोड़ा ईजी हो जाता है। बट फर्दर अगर वो फर्स्ट ग्रेड से सेकंड ग्रेड पे पहुंच गया है तो वहाँ पर दिक्कतें होती हैं, वहाँ पे मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बट फिलहाल मैं मेडिकेशन को छोड़ देता हूँ और आपको क्योर करने की कोशिश करता हूँ कि वेरिकोसिल में आप किस तरीके से क्योर पा सकते हैं एज इन अपनी डे टू डे की रूटीन में। तो सिंपल सी बात है, हम एक दिन को ही पूरा का पूरा एक अपना ट्रीटमेंट समझते हैं। जैसे कि हम डे टू डे की बात करें तो हम एक पूरे दिन को ही अपना एक ट्रीटमेंट समझते हैं। क्या इनमें ऐसे चेंजेस करें जिसकी वजह से हमें क्योर की तरफ बढ़ते रहें और वेरिकोसिल हमारा हीलिंग पे हो। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो यही आता है कि अगर हमें वेरिकोसिल को ठीक करना है तो सबसे मेजर जो चीज़ है वो है रेस्ट। अब रेस्ट क्यों? देखो, सिंपल सी बात समझना, जहाँ पर भी हम भागते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, या फिर हमारा बहुत लंबा टाइम तक खड़े रहने का प्रोग्राम है, या बड़े लंबे टाइम तक हमारा बैठने का प्रोग्राम रहता है, तो जहाँ पर भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं वहाँ पर वेरिकोसिल को रिकवर करने में टाइम लगता है या ना के टाइम रिकवर होता है। जैसे कि आप समझ लो कि अगर मेरे को बुखार भी है और बुखार में मैं भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो मैं जल्दी से ठीक नहीं कर पाऊँगा अपने बुखार को, क्योंकि मैं अपनी बॉडी से ज़्यादा मेहनत करवा पा रहा हूँ। और जहाँ पर मेरी इम्यूनिटी को रेस्ट में ज़्यादा आराम मिलता है और वो अच्छे से काम कर सकती है, वहाँ पर वो कर नहीं पा रही। सेम उसी तरीके से समझना कि जो हमारा वेरिकोसिल है वो हमारी बेसिकली कोई भी जन्मजात से दिक्कत नहीं है, वो बेसिकली हमें अपने आजू बाजू एनवायरमेंटल फैक्टर से मिली है। अब एनवायरमेंटल फैक्टर में हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को ही काउंटर करते हैं। अब लाइफस्टाइल में हमने ऐसी चीज़ें करी जिसकी वजह से हम वेरिकोसिल में फंस गए। अब वेरिकोसिल में फंसने के लिए सिंपल सी बात समझना, कुछ ना कुछ कॉज जरूर मेंटेन होते हैं, चाहे हमारा वो स्कूटर राइडिंग हो, चाहे हमारी वो साइकिल राइडिंग हो, चाहे वो हमारी बाइक राइडिंग हो, या चाहे वो हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, और चाहे कुछ भी ना हो, सिर्फ और सिर्फ हमारी कॉन्स्टिपेशन क्यों ना हो। तो ये कुछ फैक्टर्स हम मेजरली देखते हैं, ये हमारे लिए कॉज है। अब ये कॉज को हमें एनी हाउ अपने बॉडी से हटाना है या अपने शरीर से निकालना है, या फिर हमने डे टू डे की रूटीन से उन सारी चीज़ों को निकालना है। अब जब हम इन सारी चीज़ों को निकालेंगे तो समझ लेना कि हमारा कॉज तो निकल गया। अब हमारी डे टू डे की रूटीन ऐसी होनी चाहिए जिससे वेरिकोसिल क्योर हो। तो सिंपल सी बात समझो, कुछ नहीं करना। सुबह हमें कॉन्स्टिपेशन अगर मिलती है तो सिंपल सी बात है, हम गर्म पानी पियेंगे, और गर्म पानी या उसके अंदर 2 नींबू डालेंगे और उसको पियेंगे, और उसके बाद फ्रेशन अप होने जाएंगे। हमारा स्टूल हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि वो पूरा ढंग से साफ़ हो, या हमारा जो पेट हो, हमारा गट जो हमारे इंटेस्टाइन हो, ढंग से क्लीन अप हो जाए सुबह के टाइम। आपने गर्म पानी फ्रेशन अप होने सुबह सुबह मॉर्निंग में जाना है। अब उसके बाद क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में इसके बाद हमारी डे टू डे की रूटीन में कुछ मोमेंट्स आते हैं जब हम थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। इस मोमेंट में ज़्यादातर लोग चाय पीते हैं या कुछ करते हैं या कुछ सैर करने जाते हैं। तो आपने इस मोमेंट पे कुछ रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करनी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक रिलैक्सिंग एक्सरसाइज से, जहाँ पर आपने पैरों को ऊपर करना है, दीवार का सपोर्ट लेना है, बैक के नीचे पिलो लगाना है, और जिस बेड से अभी आप सोकर उठे हो उसी बेड पर जाकर फिर से लेट जाना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स। आपने अपने बॉडी का ब्लड के फ्लो को थोड़ा टूवर्ड्स एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ लेके जाना है, जिससे आपको मदद मिले आपके टेस्टिस की तरफ सप्लाई अच्छे होने में, जिसकी वजह से आपको फर्टिलिटी इश्यूज और आपके जो ये रिवर्सल जिसे हम बोल देते हैं रिफ्लक्सेस के बारे में, वो चीज़ें ना आएँ, जिसकी वजह से आप हमेशा बचे रहो। हो गया। अब यहाँ पर आपने 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी टाइम दे सकते हो दो। उसके बाद एक और एक्सरसाइज आती है जिसमें हम बटरफ्लाई आसन बोल देते हैं। आपने उसके बाद बटरफ्लाई करना है। आपसे वो अगर 5 हो, 6 हो, 10 हो, बिगिनिंग लेवल पे हो, कोई बात नहीं, चलेगा, बट धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। अप्रॉक्सीमेटली 20 के आसपास लेके जाना है, 20 से 25, जिससे आपको आगे इन फ्यूचर में थोड़ी हेल्प मिले। तो ये आपकी 2 एक्सरसाइजेज हो गई, रिलैक्सिंग, देन उसके बाद बटरफ्लाई, और उसके बाद एक आती है एक्सरसाइज जहाँ पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेशेंट को कि अपने इस वाले एरिया को थोड़ा सा ऊपर उठाओ, जिसमें कीगल एक्सरसाइजेस की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। अगर आप इन सारी एक्सरसाइजेस को डे टू डे की रूटीन में फॉलो करते हो तो ये एक्सरसाइजेस आपके लिए मस्ट हैं वेरिकोसिल को क्योर करने में।
अब हमारी खाने की बारी आती है। देखो सिंपल सी बात समझना, हम डे टू डे की रूटीन में कुछ चीज़ें ऐसी खाते हैं जिसका हमें कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, बट वो हमें कॉन्स्टिपेशन कॉज कर रहा है। जैसे कि ब्रेड हो गया, जैसे कि मैदा हो गया। तो ये वाली चीज़ें जितनी भी हैं, चाहे वो मैदा से बनी हुई हैं, चाहे वो फर्मेंटेड क्यों ना हो, आपने वाली चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना है। इस मोमेंट पे अगर आपका कुछ खाने का मन है, अगर आप परांठे खाते हो तो खाओ। परांठे भी अगर आप मिक्स आटे के खाते हो, जिसमें आपका मिस्सी रोटी या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें बड़े सारे ग्रेन्स मिक्स होते हैं, वो वाले आटे को आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वो हाई फाइबर इनटेक की तरह काम करेंगे और आपको कॉन्स्टिपेशन कभी कॉज नहीं करेंगे। और इसी के साथ अगर आप ग्लूटेन फ्री खाना पसंद करते हैं तो इस मोमेंट पे आप कुछ ऐसी चीज़ें जैसे ग्लूटेन फ्री दलिया आता है, उन सारी चीज़ों को इंटेक कर सकते हैं। दलिया तक यहाँ पर आप खा सकते हैं, दलिया, पोहा, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, थोड़े से स्प्राउट्स वगैरह इंटेक कर सकते हैं। और थोड़े से मैं यहाँ पर हमेशा बोलूँगा, अगर आप वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग ज़रूर खाएँ दिन की शुरुआत में, क्योंकि आपको एनर्जी भी अच्छी मिलेगी, आपको सेलेनियम भी मिलेगा, आपको जिंक भी मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी हमेशा सेटल रहेगी। और खाने में भी ईजी होता है, कोई ऐसा टास्क नहीं होता कि उसको बड़ा टाइम लगेगा या पकाना पड़ेगा या ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अंडे भी यहाँ पर खा सकते हो। इसी के बाद ब्रेकफास्ट में मैंने एक लिस्ट डाल रखी है आपकी सामने स्क्रीन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं सारी चीज़ें बता नहीं पा रहा इस वीडियो में, नहीं तो लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप इन सारी चीज़ों को अपनी ग्रोसरी शॉप से लेकर आकर पका सकते हो, बना सकते हो, खा सकते हो। इसी के बाद बारी आ जाती है हमारी एक छोटी से एक छुटपुट स्नैकिंग की, जहाँ पर मैं बोलता हूँ कि हमारे ब्रेकफास्ट के बाद कभी बीच में भूख लग जाती है। हमारी लंच और ब्रेकफास्ट के बीच का एक टाइम जहाँ पर आपने कोई भी फ्रूट इंटेक कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं कुछ कंसिडरेबल चीज़ें मैं आपको नहीं बोलता, क्योंकि फ्रूट आप कोई भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्रूट्स बेसिकली आपको हाई फाइबर देता है, जिसकी वजह से आपकी कॉन्स्टिपेशन कॉज नहीं होगी, और उसी के साथ साथ आपकी कोई भी ऐसी दिक्कतों में कोई भी आप इन्वॉल्व नहीं होंगे। फिर आ जाता है आपका लंच। लंच में आप सब्जी खाते हो, सब्जी खाओ, रोटी खाते हो, रोटी खाओ, कोई मैटर नहीं करता। मैटर बस इतना करता है कि आपकी सब्जियों में मसाले नहीं होंगे। आपके जो सब्जियां होंगी या फिर आपके जो दालें होंगी, उनमें तड़का लगेगा सिर्फ और सिर्फ मिर्ची का, वो भी ग्रीन चिली, रेड चिली नहीं, हरी मिर्च का, या फिर प्याज का, या फिर लहसुन का। इन सारे को तड़का लगाओ और आप इंटेक करो, क्योंकि ये तीनों की तीनों चीज़ें आपके ब्लड को थोड़ा पतला रखने में हेल्प करती हैं, और उसी की वजह से आपके कभी भी फ्लो में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। अगर रिफ्लक्सेस बनते भी हैं तो जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं, वो वैसे के वैसे स्टैटिक नहीं रहते, जिसकी वजह से हमें पेन कम मिलता है। तो अब ये एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम कर जाती है, और साइड बाय साइड आपके ब्लड के फ्लो को थिनिंग का काम भी कर जाती है, जिसकी वजह से आपको हेल्प मिलेगी। तो करना क्या है, आपने तड़का जो लगाना है, हरी मिर्च और प्याज और लहसुन का तड़का लगा सकते हैं, नमक डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और काली मिर्च भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ों का आप तड़का लगाओ, खाओ अपनी सब्जियां और दालें भरपूर खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें कोशिश करो तो रोटी चावल थोड़े कम लेकर यहाँ पर आप दालें ज़्यादा बढ़ा सकते हो, सब्जियों का क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा सकते हो, जिसकी वजह से आपकी फाइबर इंटेक थोड़ा बढ़ जाएगा और आपको हेल्प मिलेगी। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर कुछ लिस्ट बना रखी है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, जहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये सब्जियाँ खा लो, ये सब्जियाँ मत खाओ। जैसे कि मैं कुछ सब्जियों के लिए मना करता हूँ, गोभी, मूली, कुछ राजमा जिसको गैस्ट्रिक इशू होते हैं, छोले जिससे गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करो। अगर आपको गैस्ट्रिक इशू नहीं होते हैं, आपको लगता है कि ये मेरे को हेल्प करता है, मेरे को कोई गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं देता, मेरे की फ्लैचुलेंस या मेरे फार्ट वगैरह ज़्यादा नहीं बढ़ाता, तो आप ले सकते हैं। बट अगर आपको ये दिक्कत दे रहा है तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना, क्योंकि ये एब्डोमेन में और ज़्यादा प्रेशर देते हैं, जिसकी वजह से वेरिकोसील बढ़ता है। इसी के साथ फिर आ जाते हैं हम दूसरे जगह पे, जहाँ पर मैं कहता हूँ कि लंच के बाद थोड़ी टाइम आप अपनी वॉक वगैरह ज़रूर मेंटेन रखेंगे। आपने थोड़ा टाइम चलना ज़रूर है। अगर आप ऐसे करते हैं कि जहाँ पर बैठे हैं वहीं पे खाते हैं और वहीं पे उसके बाद डेस्क खोल के फिर बैठ जाते हैं, तो वो चीज़ गलत रहेगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, खाना खाना है, उसके बाद थोड़ा सा वॉक करना है, और थोड़ा सा वॉक करके घूम के आकर बैठ गए। अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत टाइम भी मिलता है इसके बाद, कि आपको लगता है कि मेरे पास 1-2 घंटे के बाद थोड़ा सा एक आधे 15 मिनट का टाइम मिलता है, तो आप खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद ऑन एन एवरेज, अगर आपको कोई सेपरेट अपने लिए कमरा मिल जाता है, तो पैरों को उठाकर दीवार के साथ लगाकर लेट जाओ। अपने साथ योगा मैट रखना, जिसकी वजह से ईजी हो जाएगा। अपने बैग में कैरी कर सकते हो योगा मैट या कोई दरी, जिससे आप हेल्प ले सकते हो।
तो ऐसी चीज़ें करने से आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। फिर इसी के साथ साथ मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर इस मोमेंट पे आपको थोड़ा बहुत भूख वगैरह लगती है आफ्टर दिस लंच और आफ्टर दिस एक्सरसाइज, तो आप कुछ छुटपुट खा सकते हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अवॉइड कर दो। यहाँ पर स्प्राउट्स इनटेक कर लो, ठीक है। अगर आपका अंडे खाने का मन है, अंडे खा लो, बॉइल्ड अंडे खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अपना ब्रेकफास्ट जैसा मील को ही यहाँ पर थोड़ा सा सस्टेन रखना, ठीक है। और ज़्यादा पेट भर के खाना नहीं खाना। पहली बात, पेट भर के अगर खाना खाते हो तो आप दिक्कत में आते हो। तो इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो जो आपका डिनर रहेगा वो एग्जैक्टली सेम रहेगा जैसे आपका क्या रहा है, लंच रहा है। इसमें कोई चेंजेस नहीं करूँगा मैं। बट हाँ, रात के टाइम चावल को खाना अवॉइड करना, रात के टाइम ना के बराबर चावल खाना, क्योंकि चावल से इन्फ्लेमेशन की दिक्कत होती है। तो चावल अवॉइड रहेंगे आपकी रात के मील में। इसी के साथ अगर मैं बात करी जाए तो यहाँ पर आपका एंड हो जाता है जहाँ पर हमारा डिनर हो गया। अब रह गई हमारी थोड़ी सी एक्सरसाइजेस। अब रात के टाइम आपने खाने और अपने सोने में अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 घंटे का गैप मेंटेन रखना। मतलब कि जैसे अगर मैं जॉब से जाता हूँ अपने 7 बजे के आसपास घर, या मैं 7:30-8 बजे पहुँचता हूँ, तो मैं आने 7:30-8 बजे जाकर अपना खाना खा लिया। देन उसके बाद में अगर मेरी स्लीपिंग का पैटर्न आया तो मैं सोने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 2 या 3 घंटे बाद जाऊँगा, जिससे मेरा खाना ढंग से डाइजेस्ट हो जाए, मेरे को रात को ब्लोटिंग ना दे और मेरे को कभी एसिडिटी जैसी दिक्कतों का फेस ही ना करना पड़े। और इसी के साथ साथ मेरे वेरिकोसील में कोई इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि जब भी हम ब्लोटिंग या फिर ब्लोटेड होता है या फिर क्रैम्प्स पड़ते हैं तो हम इम्पैक्ट देखते हैं उसका वेरिकोसील में भी। तो इसीलिए आपने करना क्या है कि थोड़ा सा गैप मेंटेन रखना अपने सोने और उसमें, जिससे आपके डाइजेशन ढंग से हो पाए और आप अपने सोने के टाइम पे कोई भी ऐसी ट्रबल फेस ना करो। इसी के साथ साथ आपने करना क्या है कि अपने ही वही एक्सरसाइज रिपीट करनी है जो हम ऑलरेडी दिन में कर रहे थे। और अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड हो तो रात के टाइम में आप इस सब गोल ले सकते हो और इस सब गोल लेकर आप रात को सोना स्टार्ट करो, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा मिलेगा कि सुबह के टाइम कॉन्स्टिपेशन ही नहीं मिलेगी, जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालता है वेरिकोसील पे। और अगर कॉन्स्टिपेशन आपको फिर भी मिलती है तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ और दिक्कत फेस कर रहे हो। उसमें कुछ भी हो सकता है, IBS वाली इश्यूज़ हो सकते हैं या फिर कोलाइटिस जैसे इश्यूज़ हो सकते हैं। बट अगर बात करी जाए, अगर कुछ भी ऐसा फेस कर रहे हो, ये सब गोल खाओ और कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करो, जिसकी वजह से आपको हेल्प मिलेगी। आपके वेरिकोसील में कभी भी पेन नहीं मिलेगा। आपकी उसमें डिफरेंसेस देखना कि आज पेन हुआ है तो कभी बहुत 2 महीने बाद 3 महीने बाद जाकर दर्द हो रहा है। अभी जो रेगुलर चल रहा है कि आपके वीकली पेन हो रहा है तो वो पेन भी कम हो जाएगा। इसी के साथ मेरे ख्याल से आपने पूरी दिनचर्या की एक पूरी रिपोर्ट मुझसे सुन ली है। फिर भी मैंने आपको बीच बीच में इंस्ट्रक्शंस ऐसी दी हैं जहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट शायद से ले लिए होंगे, जो आपको हेल्प करेगा आपके वेरिकोसील में क्योर होने में। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि हाँ कुछ बात करनी है मुझसे, तो प्लीज़ आप बात कर सकते हैं। नीचे दिए नंबर पे मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।